हेलो गाइस, आज हम बहुपद के पार्ट 2 के बारे में अध्ययन करेंगे। यह कक्षा 10वीं में 5 अंक में पूछा जाएगा, इसलिए इस पर आज हम अध्ययन करेंगे। पार्ट 1 में भी हम बहुपद के बारे में चर्चा कर चुके हैं। आज इसी का पार्ट 2 पर हम अध्ययन करेंगे। इससे पहले यदि आपने पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पाटीदार ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें तथा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। चलिए शुरू करते हैं। द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है। कभी कभी परीक्षा में केवल यहाँ तक ही पूछा जाता है कि द्विघात बहुपद x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10 के शून्यक ज्ञात कीजिए। कभी कभी यहाँ से बाकी शेष जो है और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच भी पूछी जाती है। तो हम यहाँ पर एक एक चीज को समझते हुए पूरे क्वेश्चन को हल करेंगे। सबसे पहले द्विघात बहुपद जो दिया गया है अपन यहाँ पर एक प्रकार से हल करने जा रहे हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है x की घात 2 प्लस 7x प्लस 10। मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो में गुणनखंड करने के संबंध में चर्चा की है कि गुणनखंड किस प्रकार किए जाते हैं। तो उसी को हम यहाँ पर हल करने का पुनः प्रयास करेंगे। पहला काम होता है शून्यक ज्ञात करने के लिए इनका गुणनखंड करना अति आवश्यक होता है। तो सबसे पहले मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया है कि जिसका गणित में कोई नहीं होता है उसका 1 होता है, और यहाँ की संख्या का हम यहाँ से गुणा करेंगे, जैसा कि मैंने बताया कि इन दोनों का गुणा होगा। तो 10 का गुणा हम 1 से करेंगे, या यूँ लिखें कि 1 का गुणा 10 से करेंगे तो जो उत्तर आएंगे वो 10 एकम 10 होगा। इस 1 से कोई मतलब नहीं, हमें अंकों का संख्या जो है अंक और 10 और 1 का गुणा करेंगे तो 10 प्राप्त होंगे। इस 10 के ऐसे 2 टुकड़े करेंगे कि उनका गुणा करने पर 10 आ जाए और जोड़ने अथवा घटाने पर यहाँ पर 7 प्राप्त हो। अब यहाँ पे पूरी संख्या धन की है, इसलिए घटाने का यहाँ प्रश्न नहीं होता है। हो भी सकता है, मानो गुणा करने पर 10 आ रहे हैं और घटाने पर 7 ही चाहिए अपने को, तो हो सकता है, लेकिन हम यहाँ पर ऐसा करेंगे कि 10 आ जाए। जैसे 5 दूनी 5 का गुणा 2 से करेंगे तो 10 प्राप्त होंगे। एक और होगा 10 प्राप्त करने के लिए 2 बने 10 भी हो सकता है, 10 एकम 10 भी हम कर सकते हैं, 10 एकम 10 भी हम लिख सकते हैं। इस प्रकार से ये 2 संख्या है, 10 एकम 10 का अर्थ भी 10 होता है और 5 दूनी भी 10 होता है। लेकिन हमें यहाँ 7 चाहिए। 10 और 1 को अपन यहाँ पर क्रॉस चिन्ह को हटा ले, 10 तो हो गए अपने पास दोनों में। अब इसके बीच में अगर धन लगा दे तो हमें 7 प्राप्त होते हैं, और हमें यहाँ 7 चाहिए, और यहाँ धन लगा कर जोड़ें तो यहाँ 11 आ जाते हैं, जिसकी हमें यहाँ जरूरत नहीं। इसलिए ये वाला तो पूरी तरह गलत होगा। अब ये वाला पूरी तरह से, ये 5 और 2 7 होते हैं और हमें 7 की जरूरत है, तो ये वाला जो है ये अपना इसे इस ढंग से हम यहाँ लिखेंगे। अब हम इसको लिखते हैं वापस। एक तो हमने समझाने की दृष्टि से जिसका कोई नहीं होता उसने लिखा था। हमें गुणा करते समय यहाँ अगर कोई संख्या नहीं तो अपने आप को 1 समझ के लिखना है कि 10 का गुणा 1 से करेंगे, 10 एकम 10 ही प्राप्त होंगे। अब यहाँ पर हम इस संख्या को यथावत लिखेंगे, प्लस 7 के 2 टुकड़े जाए वो लिखेंगे। एक तो 5 प्राप्त हुआ, दूसरा हमें 2 प्राप्त हुआ। इन दोनों की जात जो x वो इन दोनों के साथ लगाना जरूरी है, और ये 5 और 2 7 मिलकर x होते हैं। 5x और 2x मिलाकर 7 होते हैं, ये अपना सही है। इसे अन्य तरीके से भी हम लिख सकते हैं, जैसे 7 हमें चाहिए तो 5 धन 2 और पीछे लिख सकते हैं x इनकी जात धन 10। अब इसका कोई काम नहीं रहा है, ये हमें इस प्रकार से प्राप्त करना था, ये हमें प्राप्त कर लिया है। अब इसे कोष्टक को खोलेंगे तो x की घात 2 धन 5 का गुणा x से करेंगे तो 5x धन 2 का गुणा x से करेंगे तो धन 2x और धन 10 पीछे ही है। ये मैंने ऊपर ही लिख दिया था, लेकिन इसके एक स्टेप बढ़ा के सरल तरीके से इसे इस प्रकार अपन हल करते जाएंगे। अब तीसरी स्टेप अपनी बन जाएगी। अब हम इन दोनों को कॉमन लेंगे और इन दोनों संख्याओं में से कॉमन लेंगे। हमने एक समझाने की दृष्टि से एक स्टेप और बढ़ाई है। जैसे यहाँ x की घात 2 का मतलब होता है x कितनी बार हो गई, 2 बार, धन
5 का कोई गुणनखंड नहीं होता है, तो यहाँ 5 गुणित x लिख देंगे धन। अब ये पूरी संख्या 1 हो जाएगी और इसका अलग करेंगे 2 गुणित x धन। देखिए 2 गुणित x धन 2 गुणित 5 यानी 2 पंजे 10। ये 5 और ये 5 इस प्रकार की संख्या लिखोगे, इनमें आगे जो 1 2 है ऐसी संख्या आ जाए और ये जो 5 है ऐसा 5 यहाँ पर भी आ जाए, ऐसे टुकड़े करो। तो इस प्रकार से इनके भी हमने टुकड़े कर दिए, इनके भी अलग अलग, बीच में यहाँ कुछ भी नहीं, मतलब गुणा का निशानी मानते अपन, इसे गुणित करके लिख दिया है। यहाँ x की घात 2 का मतलब होता है x का 2 बार गुणा करेंगे, तो 5 x का मतलब होता है 5 गुणित x। ये आपको याद रखना और इतना तो हमें गणित के हिसाब से ज्ञान होना चाहिए। अब इसका कॉमन निकालने में तकलीफ नहीं आएगी। हम यहाँ देखते हैं कि x इसमें भी है और ये धन के बाद की संख्या देखो तो x इसमें भी है। यहाँ एक और x है, क्या इन दोनों धन के बीच में, इन दो के बीच में एक धन लगा हुआ, इन दोनों के बीच में इधर और इधर देना, अपने को बराबर संख्या देखना है। यहाँ x हमने यहाँ पर भी राइट लगा दिया। अब इन दोनों के बीच में ये धन लगा हुआ, इधर की और इधर की संख्या को देखना है। यहाँ 2 है और यहाँ पर भी 2 है। अब कॉमन लेने में अपने को जो लाल कलर का लिखा हुआ है वो संख्या हम कॉमन ले लेंगे बाद। तो यहाँ पर भी x है और हम देखते हैं यहाँ पर भी x है, तो इन दोनों x होने की वजह से इस x को हम कॉमन ले लेंगे और कोष्टक के अंदर एक x हमने कॉमन लिया, ये x बचा, ये x हम लिख देंगे ये धन, ये 5 बचा, ये 5 लिख देंगे और ये x जो लाल वाला है दोनों x का मतलब यहाँ कॉमन लेने का मतलब ये दोनों के लिए लागू है धन। अब यहाँ पे भी 2 और यहाँ पर भी 2, ये 2 हम यहाँ लिख देंगे, धन लगा देंगे, ये धन वाला ये धनिया लगा देंगे। इन दोनों जो राइट लाल लगा पे लिखा हुआ है दोनों से मिलाकर एक बार यहाँ लिख देंगे। बचा हुआ क्या दिख रहा है आपको, x धन, अंदर 5 दिख रहे हैं, वो यथावत लिख देंगे। अगर ये समझ में नहीं आता इधर का तो ये आंख बंद करके ऐसा ऐसा कोष्टक के अंदर लिख दीजिए और बाहर ये जो हमने 2 राइट लगा रखे, लाल के निशान लगा रखे, वो यहाँ लिख देंगे। ये कॉमन लेने का सिस्टम है। अब इन ये पुत्र है और एक पुत्र है, इन दोनों के पिताजी ये वाले हैं, तो इनको हम फिर बार कॉमन ले लेंगे। x धन 5 को एक बार लिखेंगे क्योंकि दोनों के पिताजी हैं। अब पुत्र कौन कौन है, दूसरे कोष्टक में इन दोनों पुत्र को बंद कर देंगे। इस प्रकार से इस संख्या के ये हमारे गुणनखंड प्राप्त हो गए हैं। अब इस गुणनखंड का सवाल यहाँ तक अपना सवाल पूरा हो चुका है कि द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए। अब शून्यक ज्ञात करना, ये गुणनखंड प्राप्त हुए हैं, अब इनके शून्यक ज्ञात करना है। तो शून्यक जो होते हैं वो अल्फा और बीटा होते हैं। द्विघात बहुपद के जो शून्यक होते हैं, द्विघात बहुपद के वो 2 शून्यक होते हैं और अल्फा और बीटा होते हैं। तो यहाँ पर हम इसे हल करेंगे। x धन 5 के बराबर, इन दोनों के बराबर में हम 0 लिख देंगे या, तो यहाँ पर x धन 5 बराबर 0 या x धन 2 बराबर 0। अब इनके हम शून्य ज्ञात कर रहे हैं। इन दोनों के बराबर में अलग अलग संख्या बांट करके इन दोनों के बराबर में 0 लिख देंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि x को बराबर से उधर ले जाएंगे इस 5 को, तो ये धन की संख्या माइनस हो जाएगी, या इस x को बराबर करके 2 उधर ले जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे। अतः शून्यक कौन कौन से हो गए, अल्फा बराबर जो पहला आता है उसको 5 बोलते हैं और जो दूसरा आता है उसको बीटा बोलते हैं, जिसका मान यहाँ पर 2 है। ये 2 शून्यक आए जिसे अल्फा और बीटा हम कहते हैं। अब इस सवाल को हम आगे बढ़ेंगे। अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच में संबंध की बात हम करेंगे। यहाँ तक आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अपन इन शून्यकों के। भाई 2 शून्यक अपन ने प्राप्त किए हैं, x और 2x का मान ये है। जो आगे वाला आता है वो अल्फा का मान होता है और जो पीछे वाला जो आता है उसे बीटा का मान के रूप में लिखते हैं। आगे हल करेंगे। जो अपने पास शून्यक आए हैं इन शून्यकों को हम आगे हल करेंगे। अब जो शून्यकों का जो नियम है वह नियम क्या कहता है कि शून्यकों का, अब जो शून्यक आया उसका गुणांक, शून्यकों के तथा गुणांकों के बीच में संबंध हमें स्थापित करना है। तो इन संबंध के लिए अब हम सबसे पहले शून्यकों का मतलब योग ज्ञात करेंगे, है ना। तो यहाँ लिखेंगे योग, और योग का नियम क्या है। अब अगला इस शून्यकों का संबंध स्थापित करने के लिए योग ज्ञात करेंगे, और योग किसे कहते हैं, अल्फा धन बीटा को कहते हैं, जिसका मान होता है -b/a। और इसे हल करते हैं तो इस तरह हमें लिखना है, जो -b/a थे इसको -b कहाँ होता है, यानी b का मान ये है 7, तो हम लिखेंगे माइनस, यानी यहाँ यूँ लिख सकते हैं x का गुणांक, और कोष्टक बन करके यहाँ लिखेंगे
एक्स स्क्वायर यानी इसका गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक मतलब जिससे गुणा किया जा सके वो गुणांक हमें लिखना है। अब हम यहाँ पे अल्फा धन बीटा, अल्फा का मान कितना है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो अल्फा का मान अपने पास आता है -5 धन बीटा का मान कितना आया, कोष्टक के अंदर धन तो हमें इस सूत्र के हिसाब से लिखना है, और बीटा का मान है -2, तो कोष्टक के अंदर लिखेंगे बराबर माइनस, ये सूत्र में आ रहा है, और बी माइनस बी मतलब जो एक्स का गुणांक है वो एक्स का गुणांक, ये एक्स इसका गुणांक 7 है, तो ये माइनस तो ही है, और इसका गुणांक जो कोष्टक के अंदर वो हम क्या लिखेंगे 7 बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक यहाँ कुछ भी नहीं है यानी 1 है, तो कुछ भी नहीं उसको हम 1 मान देते, यहाँ हम 1 लिख देंगे, ये 1 हो गया। अब यहाँ पे इन दोनों को अपन हल करेंगे, देखिए तो -5 और धन का गुणा ऋण से करेंगे तो ऋण 2 बराबर जो मान आया वो 7 आया, नीचे 1 का कोई अर्थ नहीं होता है, माइनस कोष्टक खोल देंगे तो 7 इसके साथ आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, -5 और -2 -7 बराबर -7, ये एक हमने सिद्ध कर दिया, दोनों तरफ बराबर आ जाते हैं, यानी योगफल जो होता है उसका ये अल्फा धन बीटा होता है, और दूसरी तरफ इसका योग का सूत्र है -b/a, जो बी एक्स जो b/a की तरफ उसके जो गुणांक है उसको लिखा जाता है इस प्रकार से, -7 दोनों तरफ आ जाते हैं। अब आता है गुणांकों का गुणनफल, शून्य और गुणांकों के बीच में संबंध स्थापित करना है। अब लिखेंगे अपन गुणनफल। गुणनफल का सूत्र क्या है, अल्फा और मतलब इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, गुणनफल मतलब गुणा, योग मतलब जोड़ना। अब इसका सूत्र होता है C/A, जिसे C किसे कहते हैं, अचर, अचर जो है ये अचर पद, और बटे में क्या लिखेंगे अपन, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए यहाँ गुणनफल करते हैं तो इनका गुणा करेंगे, यानी ऋण 5 जो अल्फा का मान है वो गुणित बीटा का मान क्या है ऋण 2, इनका गुणा होगा। कोष्टक लगाना जरूरी है क्योंकि दो चिन्ह एक साथ बिना कोष्टक के नहीं लिख सकते हैं। अब C/A, C मतलब अचर पद जिसका पीछे चर राशि चर संख्या नहीं होना चाहिए, यानी ये है, यहाँ देख सकते हैं एक्स के पीछे, इसके पीछे एक्स नहीं आता, ये अचर पद है, अर्थात C का मान इसे कहते हैं। तो हम लिखेंगे 10 बटे A का मान जो होता है वह वही एक्स स्क्वायर का गुणा, यानी एक्स स्क्वायर गुणा यहाँ कुछ भी नहीं मतलब ये 1, तो हम लिखेंगे 10/1। अब इनका गुणा करेंगे वापस, ऋण गुणित ऋण, ऋण ऋण का गुणा करते तो धन हो जाता है, अर्थात 5 दूनी 10 धन के हो जाएंगे, और इधर भी 10 बच जाएंगे, बटे में 1 का कोई अर्थ नहीं होता है। इस प्रकार इधर भी 10 आए और इधर भी 10 आए, इस प्रकार ये गुणनफल, इस प्रकार इनकी स्थिति की जांच होती है कि दोनों तरफ का मान जो आता है वो बराबर होना चाहिए। ये इस प्रकार से इसके आधार पर ये निकाल लेंगे। ये 2 क्वेश्चन इसी एक ही के अंदर 2 क्वेश्चन है, कभी कभी परीक्षा में यहाँ तक ही पूछा जाता है और कभी कभी पूरे क्वेश्चन को पूछ लिया जाता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद।